Hello, my dear friend. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, डेली मैं द हिंदू न्यूज़पेपर से एक वीडियो लेके आता हूँ जिसमें हम एडिटोरियल पोर्शन डिस्कस करते हैं। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो स्पेसिफिकली ये वीडियो आपके लिए बना हुआ है। अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और ये अगर मैं बताऊँ आपको, जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए GS2 जो जनरल साइंस 2 का पेपर होता है, तो जिसमें हम सोसाइटी के बारे में बात करते हैं या सोसाइटी गवर्नेंस के बारे में बात करते हैं, वल्नरेबल सेक्शन के बारे में बात करते हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन ये। तो स्टार्ट करते हैं और लास्ट में आपको मैं वोकेबलरी वर्ड्स विद एग्जांपल्स के साथ एक PDF प्रोवाइड कराऊंगा, आप उसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो राइटर बोल रहा है इसमें, मर्डर इन द सीवर, खून हो गया किसमें, सीवर में। कैसे हो रहा है, तो ये बात कर रहे हैं डेथ्स ड्यूरिंग मैनुअल क्लीनिंग ऑफ सीवेज आर अनएक्सेप्टेबल। ये बोल रहे हैं कि जो मौतें होती हैं ड्यूरिंग मैनुअल क्लीनिंग, हाथ मैनुअल मतलब हाथ से काम करते हैं जो, ऑफ सीवेज आर अनएक्सेप्टेबल, वे अनएक्सेप्टेबल हैं। ऑल ह्यूमन लाइव्स आर प्रीसियस। राइटर बता रहा है इसमें कि ऑल ह्यूमन लाइव्स, जो जिंदगियां हैं, लाइव्स आया तो आर आया, प्लूरल के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आ रहता है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इसमें बोल रहे हैं ऑल ह्यूमन लाइव्स आर प्रीसियस बट इन प्रैक्टिस, मतलब रियलिटी में जब बात करते हैं, इन प्रैक्टिस में जो क्या होता है, सम आर सीन एज लेस प्रीशियस देन अदर्स। सम आर सीन्स, ये इसमें देखने जो ये बात है कि देखने की बात ये है कि इसमें सम आर सीन, कुछ को देखा जाता है। जैसे पैसिव फॉर्म में बात करते हैं ना कि कुछ को देखा जाता है, आर सीन, तो आर के बाद क्या है, सीन। कुछ को कैसे देखा जाता है, एज लेस प्रीशियस, कम महत्वपूर्ण, देन अदर्स। डिस्पाइट होता है के बावजूद, द एफर्ट्स ऑफ कोर्ट्स, जो मेहनत या एफर्ट्स प्रयास किए हैं कोर्ट्स ने, एंड गवर्नमेंट्स, लॉ एंड एनफोर्समेंट हैव बीन अनेबल टू कीप ए सर्टेन कैटेगरी ऑफ वर्कर आउट ऑफ हार्म वे। तो इसमें राइटर बोल रहा है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने कानून के द्वारा, एंड इन्फोर्समेंट हैव बीन अनेबल, ये बात सीखने की कि हैव बीन रहे हैं, मतलब ये लॉ जो इन्फोर्समेंट है, कोर्ट्स हैं, हैव बीन अनेबल, ये नाकामयाब रहे हैं, टू कीप ए सर्टेन कैटेगरी ऑफ वर्कर आउट ऑफ द हार्म्स वे। हार्म मतलब नुकसान के रास्ते से बचाने के लिए। दोज हु आर इंगेज इन ए सीवेज क्लीनिंग, जो बंदे सीवेज क्लीनिंग में है, वाइल द जॉब इटसेल्फ इज ए डेंजरस, जो ये काम है वो इटसेल्फ इज ए डेंजरस, खतरनाक है। एज सेवरल अदर ह्यूमन परस्यूट्स आर, परस्यूट्स क्या होते हैं, प्रयास, जो आदमी किसी काम को करने के लिए प्रयास करता है, परस्यूट्स बोलते हैं उनको। तो अदर ह्यूमन परस्यूट्स आर सीवेज क्लीनिंग इन्वॉल्व्स वर्किंग विद ह्यूमन एक्सक्रेटा मलमूत्र जो आदमी का होता है। तो ये बोल रहे हैं कि सीवेज क्लीनिंग इन्वॉल्व्स, सीवेज क्लीनिंग में क्या काम में इन्वॉल्व होता है, वर्किंग विद human excreta and cannot be seen without invoking the concept of dignity of labor, and cannot be seen without invoking क्या होता है, किसी चीज़ को जगाना, मतलब द कंसेप्ट ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर। तो ये लेबर की डिग्निटी के खिलाफ भी है। जो अलॉट मतलब द टास्क ऑफ रिमूविंग एक्सक्रेटा, जो आदमी का एक्सक्रेटा निकालने, मलमूत्र निकालने का काम होता है। एंड क्लीनिंग सीवर्स टू ह्यूमन्स when machines are able to do work in a gross violation of human rights, जब मशीन काम कर सकती हैं तो ह्यूमन आदमी ये एक्सक्रेटा निकालते हैं, तो ये ग्रेस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट है। इट इज़ इन दिस कंटेक्स्ट, मतलब इसके संदर्भ में तमिलनाडु रिसेंट मूव टू नोटिफाई द रूल ऑफ प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। तो जो 2013 में जो रिहेबिलिटेशन के लिए क्या है, जो रूल आया था, प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013, दो बिलेटेड मस्ट बी सीन। बिलेटेड मतलब डिले किया हुआ है, डिले बोलते हैं ना, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, तो डिले में जो बाद में करते हैं, मस्ट बी सीन, इसको देखना चाहिए, मस्ट बी सीन देखा जाना चाहिए। वाइल मैनुअल स्क्वेंजिंग इज कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड, मैनुअल स्क्वेंजिंग कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है। The rules allow manual cleaning in specific condition where mechanical equipment cannot be deployed to fix the problem। और देखो फ्रेंड्स, ये अपने इंडिया की इम्प्लीमेंटेशन के बाद है। देखो कोर्ट का जजमेंट आने के बाद गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया था 2013 में कि मैनुअल स्क्वेंजिंग, हाथों से किसी की गंदगी सफाई नहीं करनी है, उसके लिए लॉ आ गया था। बट इम्प्लीमेंट स्टेट्स ने बहुत सारों ने किया। अब तमिलनाडु में अभी किया गया 2022 में, और इसके लिए आपके 7 साल वो और 2 ये 9 साल हो चुके हैं।
तो इतने लेट, और जो आदमी उस काम में है वो तो बूढ़े हो चुके होंगे, क्योंकि 9 साल काम करते करते मैनुअल स्क्वेंजिंग का उनकी हेल्थ डाउन हो गई होगी, डिग्रेडेड हो गई होगी। तो वही बोल रहा है कि द रूल अलाउ मैनुअल क्लीनिंग इज स्पेसिफिक कंडीशन मैकेनिकल इक्विपमेंट कैन नॉट बी डिप्लॉयड टू फिक्स द प्रॉब्लम। ऐसे मैनुअल स्क्वेंजिंग वहाँ की जा सकती है जहाँ पे मैकेनिकल इक्विपमेंट न पहुँच के। व्हेन इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी टू हैव ह्यूमन इंटरवेंशन आफ्टर स्टेटिंग द वैलिड रीजन्स फॉर अलाउिंग सच ए प्रोसेस टू टेक प्लेस। अगर ऐसे काम करने के लिए कि है कि भाई ह्यूमन इंटरवेंशन जरूरी है, वहाँ पे होना चाहिए, नहीं तो मशीनों के द्वारा होना चाहिए। बट मोर इम्पोर्टेंटली इट स्पेसिफाइज, ये स्पेसिफाई करता है ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टिव डिवाइसेस एंड गियर्स, जो प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज करने चाहिए मैनुअल स्क्वेंजिंग के टाइम पे, या गियर्स यूज करने चाहिए, दैट एनी पर्सन इंगेज टू क्लीन ए सीवर और सेप्टिक टैंक मस्ट बी प्रोवाइडेड, उसको प्रोवाइड करने चाहिए, मस्ट बी प्रोवाइडेड, उसको प्रोवाइड कराने चाहिए, इंक्लूडिंग एयरलाइन ब्रीथिंग अपरेटस, जो एयरलाइन ब्रीथिंग ये अपरेटस है, एक उपकरण है, एयरलाइन रेस्पिरेटर है, एयर प्यूरिफाइंग गैस मास्क है, ए डिवाइस फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, मास्क एंड ब्रीथिंग अपरेटस, मास्क है या ब्रीथिंग अपरेटस है। बिसाइड दिस क्लोरीन मास्क भी होने चाहिए, इमरजेंसी मेडिकल ऑक्सीजन रिससिटेटर किट, तो ऑक्सीजन रिससिटेटर किट होनी चाहिए जिसके द्वारा सांस लिया जाता है, आर्टिफिशियल सांस लिया जाता है, गैस मॉनिटर फॉर गैसेस एंड हाइड्रोलिक डिवाइसेस एंड द फर्स्ट एड विल हैव टू बी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, जो काम देने वाला उसके द्वारा ये चीज़ें प्रोवाइड करानी चाहिए भी, जितने भी डिवाइसेस हैं। द लिस्ट इज़ नॉट लिमिटेड टू दोज डिवाइसेस मेंशन, लिस्ट इतनी नहीं है कि एग्जॉस्टिव है ये, इससे आगे भी लिस्ट है। रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द इक्विपमेंट एंड डिवाइसेस आल्सो बीन मैंडेटेड, हैज़ आल्सो बीन मैंडेटेड, तो ये भी ज़रूरी है, हैज़ आल्सो बीन मैंडेटेड बाय द रूल्स, तो रूल के द्वारा मैंडेटेड किया गया है, मतलब बीन मतलब पीछे से चला आ रहा है, हैज़ बीन मैंडेटेड बाय द रूल्स, रूल के द्वारा मैंडेटेड किया गया है। ये पैसिव फॉर्म में बात की गई है, बाय द रूल्स। नेचुरली ऑल वर्कर्स मस्ट बी फिटेड आउट इन द सेफ्टी गियर बिफोर दे एंटर द सीवर लाइन, तो ये बोले नेचुरली जो भी वर्कर हैं वो फिटेड आउट, उनको फिट आउट करना चाहिए इन द सेफ्टी गियर्स, तो उनको हमेशा सेफ्टी गियर्स पहने चाहिए बिफोर दे एंटर इन द सीवर लाइन। द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल क्लीनिंग ऑफ सेफ्टी टैंक्स एंड सीवर हैज़ बीन and will always be as long as it exists a serious concern in any country sworn to human treatment to all citizens। तो ये बोल रहे हैं कि जो प्रैक्टिस रहेगी मैनुअल क्लीनिंग की ऑफ सेफ्टी टैंक्स या सीवर्स की, हैज़ बीन मतलब रही है, एंड विल ऑलवेज बी और रहेगी, विल ऑलवेज बी रहेगी, एज लॉन्ग एज जब तक इट एग्जिस्ट, जब तक ये रहेगा, ए सीरियस कंसर्न मतलब बहुत गंभीर चिंता की बात है, इन एनी कंट्री स्वोन जिसने कसम खाई है जिस कंट्री ने, टू ह्यूमेन ट्रीटमेंट, ह्यूमेन मतलब मानवता वाला ट्रीटमेंट दिया जाएगा ऑफ ऑल सिटीजन्स। वाइल क्विबलिंग होता है छोटे छोटे ट्राइबल मैटर्स पे झगड़ना, शिकायत करना। वाइल क्विबलिंग हैज़ डोमिनेटेड डिस्कशन अबाउट द एक्चुअल नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू मैनुअल स्क्वेंजिंग, तो मतलब डिस्प्यूट है, जितने भी आदमी मरे हैं मैनुअल स्क्वेंजिंग करते टाइम उस पर डिस्प्यूट है। गवर्नमेंट ने जो एक्नोलेज किया, डेथ्स फ्रॉम मैनुअल क्लीनिंग ऑफ सीवर्स एंड सेफ्टी टैंक्स आर शॉकिंग इनफ, जो गवर्नमेंट ने एक्नोलेज किए माने हैं वो भी बहुत शॉकिंग है। कैसे? ए टोटल 971 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स वाइल क्लीनिंग सीवर्स एंड सेफ्टी टैंक्स सिंस 1993, 1993 से 971 आदमी मर चुके हैं। द ईयर द लॉ प्रोहिबिटिंग इम्प्लॉयमेंट ऑफ द मैनुअल स्क्वेंजिंग वाज एनेक्टेड, मतलब 2013 तक 971 आदमी मर चुके थे मैनुअल स्क्वेंजिंग से, अकॉर्डिंग टू द सोशल जस्टिस एंड एम्पावर मिनिस्ट्री के द्वारा। तमिलनाडु इज अमंग टॉप स्टेट्स इन द लिस्ट, तमिलनाडु टॉप में है जहाँ ज़्यादा आदमी की डेथ हुई है ड्यू टू मैनुअल स्क्वेंजिंग। सिंस द कॉजेज ऑफ द डेथ्स वाइल क्लीनिंग सीवर्स एंड सेफ्टी टैंक्स आर प्रिडिक्टेबल, मतलब उनको प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि हाँ भाई जो इसे ऐसे काम करेगा उसकी तो डेथ होनी ही है। नॉक्सियस गैसेस, नॉक्सियस मतलब हार्मफुल, डेट्रीमेंटल, नॉट टेकिंग मेजर्स टू प्रिवेंट दोज डेथ्स वुड बी क्रिमिनल, अगर कोई ऐसा कोई तरीके नहीं अपनाता है इन मौत को होने से तो वुड बी क्रिमिनल, ये क्या है? क्रिमिनल चार्जेज होंगे। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स एंड एडुकेट मॉनिटरिंग, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए रूल का, एडुकेट मॉनिटरिंग होनी चाहिए, आर एब्सोल्युटली एसेंशियल। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, ऑल एफर्ट्स मस्ट बी टेकन विद इन एग्जिस्टिंग स्कीम्स, जो स्कीम्स हैं उनके साथ में ही देखने चाहिए। टू प्रोवाइड कंपनसेशन टू दी फैमिली मेम्बर ऑफ दोज हु हैव डाइड, उनके परिवार से भी जो डाइड मर चुके हैं, एंड टू प्रोवाइड देम ए वे आउट ऑफ द प्रोफेशन, ऐसे प्रोफेशन से आने के लिए उनको रास्ता भी बताना चाहिए, इफ़ दे सो विश, अगर वो ऐसा चाहते हैं तो। आई होप आपको एडिटोरियल समझ में होगा, बहुत ही सिंपल एडिटोरियल है, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिवली बहुत बेनिफिशियल है। लेट्स जंप टू द वोकैबुलरी वर्ड्स। द फर्स्ट वोकैबुलरी वर्ड इज
प्रीसियस, प्रीसियस होता है बहुत ही महत्वपूर्ण। जैसे इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं कन्वर्सेशन में, इन ओवर क्राउडेड मुंबई एवरी स्मॉल पीस ऑफ लैंड इज़ प्रीसियस, मतलब हर चीज़ कीमती है। जैसे बोलते हैं ना प्रीसियस मेटल है, गोल्ड, ये डायमंड भी बोलते हैं। द पेंटिंग वॉज वेरी प्रीसियस टू हर, पेंटिंग उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। ऐसे कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं आप इसको। स्कैवेंजिंग, स्कैवेंजिंग क्या होता है, सफाई करना। टू लुक फॉर फूड और ETC अमंग वेस्ट एंड रबिश, गंदगी में से कूड़ा बीनने वाले, स्कैवेंज। रिसेसिटेटर, रिसेसिटेटर होता है जो इसके द्वारा आदमी को आर्टिफिशियल सांस दिया जाता है, इसका पिक्चर ऐसे होता है। रिसेसिटेटर एक मेडिकल इक्विपमेंट है। क्विबलिंग, झगड़ा करना। जैसे सी वॉज टायर्ड ऑफ ऑल द क्विबलिंग, छोटी छोटी बातों पे वो उसके लिए परेशान होती थी। सी वॉज टायर्ड ऑफ ऑल द क्विबलिंग। ही केम बैक विद ए क्विबल रिब्यूटल, तो ही केम बैक, वह आया विद ए क्विबलिंग, क्विबलिंग मतलब जैसे अराउजिंग ए रेजिंग ऑब्जेक्शन अबाउट ए ट्रैवल मैटर एंड रिब्यूटल, इनकार करना। नॉक्सियस होता है हानिकारक, नॉक्सियस गैसेस। परस्यूट होता है प्रयत्न करना किसी काम को, द परस्यूट ऑफ प्लेजर। अलॉट मतलब बांटना, डिफरेंट टास्क वर अलॉटेड टू ईच मेंबर ऑफ द क्लास। बिलेटेड होता है देर से किया हुआ, ए बिलेटेड अपोलॉजी। आई होप आपको समझ में होगा। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।